हेलो बच्चों। देखो बेटा, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको दिए हुए जो असाइनमेंट है, जो मैंने आपको दिया है, उसके कुछ डाउट्स जो हैं, जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के डाउट्स आते हैं, मैं वो डाउट्स बेटा आज क्लियर करना आपके शुरू कर रहा हूँ। एक एक करके देखिए, मेरे को अपनी समझ से जो लगा कि ये डाउट्स हो सकते हैं, जो बच्चों ने पूछे ज़्यादातर, ठीक है, जो आप लोगों ने मुझे अपने डाउट्स भेजे, उनमें से जो मेजर कॉमन डाउट्स हैं, ठीक है, वो मैं बेटा इस वीडियो के थ्रू एक एक करके आपको सिखाने की बेटा कोशिश कर रहा हूँ। उनको सीखिए। ऐसा हो सकता है कि जो मैं डाउट ले रहा हूँ, शायद आप में से किसी स्टूडेंट ने वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया हो। अगर कर लिया है तो बेटा अच्छी बात है, बट एक बार जो मैं सिखा रहा हूं उसको भी सीख लो और जो आपने किया उसको थोड़ा कंपेयर भी कर लो, राइट। तो मेथड्स को भी कंपेयर कर लो, सेम किया है डिफरेंट किया, मैं ये नहीं कह रहा अगर डिफरेंट किया है तो आपका गलत होगा, क्या पता आपका भी मेथड सही हो सकता है। एक क्वेश्चन के दो मेथड हो सकते हैं, बट इस सिचुएशन में एक बार मुझसे क्रॉस चेक जरूर करवा लीजिएगा कि सर आपने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, बस एक बार चेक कर लीजिए कि हमारे मेथड में कोई गलती तो नहीं है, राइट। तो ऐसा मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने किसी मेथड से किया और आपने किसी और मेथड से किया, तो एक बार बेटा मुझसे क्रॉस चेक जरूर करवा लीजिएगा, व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, मैं उसको ओके कर दूंगा या बता दूंगा कि अगर आपकी कोई गलती होगी। चलिए डाउट शुरू करते हैं। मैं मोस्टली बेटा जो लास्ट के तीन टाइप से, टाइप 4, 5 और 6, इनमें से ज्यादा डाउट्स ले रहा हूं। उसके बाद अगर आपका टाइप 1, 2, 3 में भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, मैं उसको भी कैसे ना कैसे आपको डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा। डाउट्स हेडिंग डाल लीजिए ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले मैं टाइप 4 का असाइनमेंट से है बेटा, टाइप 4 का मैं बेटा सबसे पहले ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 27। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का ये क्वेश्चन है। tan इनवर्स a cos x माइनस का b sin x अपॉन b cos x प्लस का a sin x, ठीक है। 27th क्वेश्चन बेटा मेरे असाइनमेंट का क्या मांगा, क्या है उसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब है तो बहुत इजी, और ऑल्दो अगर आएगा तो एक या दो नंबर से ज्यादा का होगा भी, बट वही बात है कि कई बार चीजें ना की हो तो वो चीज हमें थोड़ा सा दिक्कत देती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है इसको, ठीक है, ऑल्दो है बहुत इजी। अगर ये ए बी और बी ए ना होते तब तो आपको इसका इलाज पता है। कॉस साइन देखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने बताया था किससे डिवाइड कर देते हैं, कॉस से। पर यहां पे क्योंकि ये ए बी भी इंक्लूडेड है, इसको माइंड में रखते हुए थोड़ा सा इस ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, तो आप लिखिए बेटा इसके नीचे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाँ जी बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। नॉर्मली हम cos x से डिवाइड करते हैं, जबकि इसमें बेटा किससे डिवाइड करेंगे हम, b cos x से, ठीक है। अब रही बात कि अगर b cos x से डिवाइड करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। tan इनवर्स, अब रही बात कि अगर आप ये कहते हैं कि सर हम कैसे सोचेंगे, ये थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस वाला है, ठीक है। cos x से तो करना ही है,
बट वही बात है कि जब आप कॉसेक से डिवाइड करेंगे तो आपको पता लगेगा भाई कॉसेक से डिवाइड करके तो फायदा नहीं हो रहा, आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ोगे अटक जाओगे, इसलिए फिर ए या बी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और फिर वही बात है, थोड़ा प्रैक्टिस से पता लगेगा कि फायदा किससे हो रहा है, बी कॉसेक से। अब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा बी कॉसेक से डिवाइड करोगे तो जरा देखिए, जब ये वाला पार्ट डिवाइड होगा बी कॉसेक से तो कॉस से कॉस तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बाय बी। हाँ जी बेटा, बी कॉसेक से डिवाइड किया, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, ए बाय बी। फिर जब बेटा इसको डिवाइड किया तो बी से बी कट गया और साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan x। ठीक है यहां तक। अगले स्टेप में जब इसको बी कॉसेक से डिवाइड किया तो यहां आ गया बेटा 1, और जब इसको बी कॉसेक से डिवाइड किया तो एक तो आपको मिला a बाय बी, बेटा इसको बी कॉसेक से डिवाइड कर रहे हैं a बाय बी, और साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan x। राइट, तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा किससे डिवाइड किया, बी कॉसेक से, तो ये जो फिगर आई वो आपके सामने है। ठीक है, अब रही बात इसका फायदा। अब आगे क्या करें, ध्यान से जरा सुनिए। आपको मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं उनमें ग्रुप 6 का एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं। एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, ये होता है बेटा फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। याद कीजिए बेटा, ये एक फॉर्मूला है, और मैंने बोला था कि अगर वो एक्स वाई का ना पता हो कि ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है तो हमेशा कौन सा केस लेके चलते हैं, लेस देन 1। ठीक है, अब मेरा बस आपसे ये कहना है कि अगर हम भाई किसी फॉर्मूले का मतलब ये दोनों इक्वल है, तो मेरा आपसे कहना है कि अगर मैं एलएचएस को आरएचएस लिख सकता हूं, फॉर्मूला है, तो कभी अपनी जरूरत के हिसाब से मैं आरएचएस को एलएचएस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं। अगर एलएचएस को आरएचएस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो बेटा आरएचएस को एलएचएस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। राइट, तो आप जरा देखिए आरएचएस को इससे कंपेयर कीजिए। tan इनवर्स बेटा tan इनवर्स x, तो देखिए एज ए एक्स कॉन a बाय बी माइनस y एज ए y tan x अपॉन में 1 प्लस बेटा 1 प्लस एक्स वाई एज ए एक्स ए बाय बी एज ए वाई दिस। अब आप देख लो बेटा, राइट हैंड साइड को इससे कंपेयर कर लो। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, बस एज ए एक्स कौन वर्क कर रहा है, a बाय बी, एज ए वाई कौन वर्क कर रहा है, tan x। आई होप समझ आ गया होगा। तो अब क्या करें, मैंने बोला अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो बात आती है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, बेटे इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x एज ए एक्स कॉन a बाय बी, माइनस का माइनस लगा दिया, tan इनवर्स y और एज ए वाई कॉन tan x। तो इस स्टेप के बाद ये जो स्टेप आया इसका आप लोग ये रीजन देंगे, राइट, और रीजन में यही लिखेंगे कि हमने इस फॉर्मूले का रिवर्स यूज किया है। मतलब एलएचएस को आरएचएस लिखने के बजाय मैंने आरएचएस को एलएचएस में लिखा है। ठीक है, तो बेटा मेरे पास वहां जगह नहीं है, मैंने नीचे लिख दिया रीजन, आप जहां पे भी देख लेना, बट रीजन लिख लेना, वरना बाद में आपको समझ नहीं आएगा कि इसके बाद ये स्टेप कैसे आ गया। राइट, और अब tan इनवर्स
ए बाय बी माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचा x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, इससे ज्यादा आप कुछ और सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन। ठीक है, डन। चलिए आगे करते हैं। इसके बाद में आपके डाउट से रिलेटेड मैं बेटा ले रहा हूं टाइप 5 का 37th क्वेश्चन, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। तो मैं 37th का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, 37 का फर्स्ट पार्ट। अगेन इसमें क्या बोला गया है, राइट डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी बेटा, ये दे दिया, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। याद कीजिए मैंने आपको क्या सिखाया था, इनवर्स की अटैचमेंट अगर एल्जेब्रिक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक होती तो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन शुरू कर देता, बट अगर इनवर्स की अटैचमेंट एल्जेब्रिक है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, राइट। बट समस्या क्या है, क्यों ये क्वेश्चन आपके डाउट्स में आ रहा है, डाउट्स में इसलिए आ रहा है कि जितने मैंने आपको हिंट दिए हैं, अच्छा रूट है तो रूट के हिसाब से हिंट चलना चाहिए था, बट प्रॉब्लम है नहीं चल पा रहा। मैंने आपको बेटा 9 हिंट लिखवाए हैं सब्स्टिट्यूशन के, बट उनमें ऐसा कोई हिंट नहीं है जिसमें रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो, रूट के अंदर x भी हो और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स हो, तीनों हो। अकेला रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा हिंट है, अकेला रूट 1 माइनस एक्स ये भी हिंट है, बट मैं कहता हूं रूट के अंदर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये सारा अनइवन सा हो रहा है। तो ऐसा कोई हिंट नहीं है जिसमें ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो और हम उस हिंट के हिसाब से काम करें। देन फिर क्या करें, क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, नहीं बेटा सब्स्टिट्यूशन तो करनी है। इनवर्स के अटैचमेंट अगर अलजेब्रिक है तो करनी है, तो फिर कैसे करें जिससे फायदा हो। ठीक है, आप इसको माइंड में रखते हुए x को साइन थीटा डाल दोगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा डाल दोगे बेटा, इसी में यहां अटक जाओगे। इसका क्या करोगे बताओ, रूट साइन थीटा, यहां बेशक फायदा हो गया, यहां अटक गए, यहां पर भी अटक जाओगे, 1 माइनस साइन थीटा कुछ नहीं होता। आप कहेंगे कॉस थीटा डाल देंगे, यहां पर भी फायदा हो गया, यहां पर भी होगा, इसका भी फॉर्मूला होता है, यहां तो अटक ही जाओगे ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये इतना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट वही बात है, वन टाइम ट्रिकी है, पहली बार सीख लिया देन वेरी इजी। तो जरा देखिए बेटा, साइन इनवर्स एक्स रूट, ये जो 1 माइनस एक्स है ना बेटा, 1 माइनस एक्स, इसे हम 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। 1 का 1 माइनस का माइनस, सिर्फ मैंने x को क्या लिखा, रूट एक्स का स्क्वायर। x को आपको पता है रूट एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है माइनस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद बेटा सब्स्टिट्यूशन। और हिंट अभी भी कोई बहुत ज्यादा खास वर्क नहीं करेगा, बट हां हम इसमें बेटा क्या लेट करेंगे, इसको माइंड में रखते हुए x को मैंने क्या लेट कर लिया, साइन थीटा, एंड बेटा इसको माइंड में रखते हुए
मैंने रूट एक्स को क्या लेट कर लिया, साइन अल्फा। क्या मतलब, जिस सिचुएशन में ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लगभग उसी सिचुएशन में ये भी है, बस फर्क ये है कि वहां x है, यहां रूट एक्स है। मेरा फायदा साइन से होगा या कॉस से होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ जी बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा। या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, पर प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं x को साइन थीटा ले चुका हूं, अगर मैं x को साइन थीटा ले चुका हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रूट एक्स को भी साइन थीटा ले लूं। मतलब x को अगर मैं ऑलरेडी साइन थीटा एक बार ले चुका हूं, तो उसी साइन थीटा को कुछ और कैसे मान सकता हूं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने x को एक बार साइन थीटा ले लिया, रूट एक्स को मैं दोबारा साइन थीटा नहीं ले सकता, बट मेरा फायदा साइन से ही होना है, मेरा फायदा साइन से ही होना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन का अल्फाबेट बदलना पड़ेगा। बेटा ध्यान दो, मैं आपको समझा रहा हूं, बट यहां पे गलती वही कर रहा हूं कि अगर मैंने साइन थीटा ले लिया तो मैंने इसको भी वही साइन थीटा ले लिया। तो ये मिस्टेक है जो मैं आपको समझा रहा हूं, वो यहां पे जरा ध्यान दो कि अगर मैंने x को साइन थीटा ले लिया तो मैं रूट x को दोबारा साइन थीटा बेटा नहीं ले सकता, क्योंकि साइन थीटा एक बार यूज हो चुका है। बट मेरा फायदा साइन से ही होना है। इस बात को माइंड में रखते हुए मुझे थीटा को बदलना पड़ेगा, कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इस बार मैंने क्या ले लिया, साइन अल्फा। राइट, बॉटम लाइन सुन लो बेटा मेरी बात। अगर एक क्वेश्चन में दो सब्स्टिट्यूशन हो रही हैं, तो पहली बात, या तो दोनों साइन साइन होती हैं, या दोनों साइन साइन में होती हैं, या दोनों कॉस और कॉस में होती हैं। एक साइन एक कॉस कभी नहीं करते दो सब्स्टिट्यूशन के केस में। बट यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप दो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो एक बार अगर आपने साइन थीटा ले लिया तो दोबारा साइन थीटा नहीं ले सकते, बट लेना साइन में ही है, तो फिर क्या करें, एंगल चेंज कर दो। अगर यहां पे आपने साइन थीटा लिया है और लेना साइन में ही है, तो मैंने यहां पे थीटा के बजाय अल्फा लिया। क्लियर है? तो आसान भाषा में याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में अगर कभी भी दो सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो दोनों सब्स्टिट्यूशन सेम होती हैं, या तो साइन साइन से फायदा होता है, या कॉस कॉस से, या टैन टैन से। बट आपको अल्फाबेट्स चेंज करने पड़ेंगे, तो एक में आप थीटा ले लो, एक में आप अल्फा ले लो। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या लिया है, साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स बेटा साइन अल्फा, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस रूट एक्स को आपने लिया है साइन अल्फा, इनटू में रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स को आपने लिया है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, एक्स को साइन थीटा, रूट एक्स को साइन अल्फा। अगले स्टेप में साइन इनवर्स साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा। राइट, साइन इनवर्स बाहर, ध्यान से देखिए ब्रैकेट के जो अंदर आ रहा है, ये हमारा ट्रिगो का एक फॉर्मूले की शेप ले रहा है। कौन सा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, ध्यान से सुनना,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी। यहां पर इस वक्त एज ए कौन है, थीटा, एज ए बी अल्फा, तो साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया बेटा थीटा माइनस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। और अब साइन इनवर्स से साइन बेटा कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होते ही क्या बचा, थीटा माइनस अल्फा। आपको पता है हम थीटा और अल्फा की टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो हमारी लेट की हुई क्वांटिटीज हैं। आपका एक्चुअल क्वेश्चन एक्स की टर्म्स में है, तो एक्स में आंसर देना है। तो फिर क्या करें, थीटा और अल्फा की वैल्यू कहां से निकाल लीजिए, जो आपने सब्स्टिट्यूशन की हुई है, राइट। तो अब आप बताइए, यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू बेटा यहां से निकालूं तो थीटा की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो क्या निकलेगी, साइन इनवर्स एक्स। और बेटा अल्फा की वैल्यू अगर आप यहां से निकालें तो अल्फा क्या निकलेगा, साइन इनवर्स रूट एक्स, राइट। और इस वाले स्टेप का आप रीजन लिख लेना कि ये आया कहां से, फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन। फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मैंने थीटा और अल्फा की वैल्यू डाल दी, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर, ठीक है। चीजें बेटा इजी हैं, पर हां एक बार आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये नोट कर लिया बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो मैं डाउट जो मुझे लगता है आपका हो सकता है वो मैं ले रहा हूं बेटा 38 हाँ जी बेटा 38 का 7th पार्ट, 38 7th पार्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म, साइन विद इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। इजी है। आप में से कई बच्चों ने जब मुझे ये भेजा, ठीक किया, बस सिर्फ प्रॉब्लम आप सबकी क्या आ रही थी, जिन भी बच्चों ने मुझे डाउट में भेजा, आंसर टैली नहीं कर रहा था। उसका मैं क्या रीजन है मैं अभी आपको देता हूं कि क्यों आपका आंसर टैली नहीं कर रहा था, ठीक है। देखिए फिलहाल बेटा इनवर्स की अटैचमेंट अलजेब्रिक है, सब्स्टिट्यूशन रूट के अंदर ध्यान से देखिए बेटा 1 माइनस एक्स भी आ रहा है और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। हाँ जी बेटा रूट माना कि पूरे पे रूट लगाया हुआ, ये एक तरह से न्यूमरेटर पर भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो मैं कह सकता हूं कि रूट 1 माइनस एक्स पर भी है और रूट 1 प्लस एक्स पर भी है। तो जो मैंने आपको हिंट दिए हैं, 9 हिंट दिए हैं, उनमें 8वां हिंट, एक हिंट आप देख लेना, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स भी है और रूट के अंदर अगर 1 प्लस एक्स भी है, तो हिंट क्या था, पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसका फायदा देखिए, साइन विद इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 tan इनवर्स बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूले आई होप अब तो आपको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे, 1 माइनस कॉस से बाय, और नीचे कौन सा फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस से, बस एक ही वजह थीटा है। तो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ जी ये फॉर्मूला बेटा किसका है, 1 माइनस कॉस थीटा का, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अगला स्टेप साइन
विद इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स, बेटा 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो विद इन ब्रैकेट क्या बचा tan का थीटा बाय 2। करूं बेटा दोबारा से एक्सप्लेन करूं, दोबारा देख लो, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो tan एंगल तो क्या चल रहा था थीटा बाय 2, और अब tan इनवर्स से tan भी कैंसिल, तो साइन विद इन ब्रैकेट ये वाला 2 रहेगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बाय 2। जब तक बेटा ऐसे था मैं 2 से 2 नहीं काट सकता था, क्योंकि ये 2 इनवर्स की अटैचमेंट में था और tan के एंगल में था, बट जब tan इनवर्स से tan कट गया और थीटा बाय 2 बचा, तो अब आप बड़े आराम से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या साइन थीटा, हाँ जी बेटा क्या बचेगा साइन थीटा, राइट। तो ये कैंसिल, साइन थीटा बच गया, 2 से 2 कैंसिल। अब बस यहीं पर आप सबको एंड में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। पहली दिक्कत, मेन बात, आप अपना आंसर थीटा में नहीं छोड़ सकते, क्वेश्चन तो एक्स की टर्म्स में था तो आंसर एक्स में देने हैं, समझ आ गया थीटा हटाना है, बट आप लोग थीटा कैसे हटा रहे थे सुनना ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन, मैं आपको याद दिलाता हूं इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन क्या हुई है। इस क्वेश्चन में आपने x को cos थीटा माना हुआ है, तो आप इस थीटा को कैसे हटा रहे हैं, आप थीटा निकालते हैं cos इनवर्स x, हाँ जी बेटा थीटा क्या निकालते हैं cos इनवर्स x, और वो थीटा आप यहां पुट कर देते हैं। आप अभी मत करना, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं आपकी बता रहा हूं कि मिस्टेक तो नहीं कहूंगा, बट आंसर क्यों नहीं टैली कर रहा वो रीजन दे रहा हूं मैं, कि अब आपने यहां से थीटा हटाना था, आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली cos इनवर्स x, वो थीटा की वैल्यू बेटा यहां पुट कर दी, थीटा की जगह आपने क्या डाला cos इनवर्स x, और अब आपके हिसाब से ये हो गया। अब आप पीछे से आंसर टैली करते हैं, वो आंसर पीछे टैली नहीं हो रहा, क्योंकि पीछे जो आंसर दिया है वो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये पीछे बेटा आंसर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। आंसर पीछे ये आ रहा है, आप इसको टैली करने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा। अब आप यहीं पे आपका डाउट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, कई स्टूडेंट ने एक और काम किया, बाहर साइन अंदर कॉस इनवर्स, उन्होंने ग्रुप 2 का फॉर्मूला लगा दिया, ग्रुप 2। जी क्लियर है, मेरे इनवर्स ट्रिगो में 6 ग्रुप्स हैं, कौन सा ग्रुप लगा दिया ग्रुप 2 का, नहीं बेटा ग्रुप 2 का फॉर्मूला यहां नहीं लग सकता, ग्रुप 2 के फॉर्मूले में या तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, तो बाहर साइन इनवर्स अंदर कॉस, बाहर साइन इनवर्स अंदर कॉस, ये होता है पाई बाय 2 माइनस एक्स, बट बाहर साइन और अंदर कॉस इनवर्स, ऐसा बेटा कोई रूल नहीं होता। मैं दोबारा बता दूं, ऐसा कोई रूल नहीं होता। आप कहेंगे सर ग्रुप 1 में तो आपने कहा था कि इंटरचेंज हो सकता है, यस ग्रुप 1 में इंटरचेंज हो सकता है, बाहर ट्रिगो अंदर इनवर्स या बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो ग्रुप 1 में एप्लीकेबल है, बट ग्रुप 2 में जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली बात आती है तो बेटा ये फॉर्मूला होता है बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो का, पर बाहर ट्रिगो अंदर इनवर्स का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां पर बाहर ट्रिगो अंदर इनवर्स है, ग्रुप 2 नहीं लग सकता, ग्रुप 2 तब लगता जब बाहर इनवर्स होता और अंदर ट्रिगो होता, मैं ग्रुप 2 लगा सकता था, बाहर ट्रिगो अंदर इनवर्स ग्रुप 2 नहीं लगेगा। ग्रुप 1 में हो जाता है इंटरचेंज अंदर बाहर का, वो वहां एप्लीकेबल है, ग्रुप 2 में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो पहली बात यहां आप छोड़ देते हैं, आंसर टैली नहीं कर रहा, ग्रुप 2 लगा देते हैं तो वो लगाना ही गलत है, आंसर तो खैर उससे भी टैली नहीं करेगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये आंसर आएगा कैसे,
ठीक है, मतलब मेरा ये कहना है कि आपने थीटा को हटाकर, आपने बेटा थीटा को हटाकर एक काम तो चलो ठीक है, ये मैं मानता हूं कि भाई थीटा को हटाना जरूरी था। हाँ जी बेटा, थीटा को हटाना जरूरी था, आपने हटा दिया, बट इस हटाने से आप कहते हैं फायदा नहीं हो रहा, मतलब एक ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आ पा रही, मुझे चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब जरा तरीका देखिए क्या करेंगे। मैंने बेटा एक सिंपल सा काम किया, ये करना है कि इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं थीटा हटाऊं, मैं साइन थीटा हटा रहा हूं। क्या मतलब, मैं थीटा हटाने की बजाय साइन थीटा हटाता हूं। और कैसे हटाता हूं? 10th क्लास की एक आइडेंटिटी को यूज करते हुए आप साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बेटा 10th क्लास की एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए, बड़ी कॉमन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर यहां से अगर आप साइन थीटा निकालेंगे तो इस पर क्या लग जाएगा? रूट। तो बेटा मैंने साइन थीटा की ये वैल्यू डाल दी, और इस वैल्यू को डालने से क्या हुआ? अंडर रूट 1 माइनस, इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं थीटा की वैल्यू डालूं, मैं कॉस थीटा की वैल्यू x डाल देता हूं। तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा अगर x है तो कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर हो जाएगा, और ये अब आप देखिए आपके आंसर से टैली कर रहा है। ठीक है, तो सीखने वाली बात यह है कि जब सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में थीटा को हटाना होता है, ज्यादातर तो हम थीटा हटाते हैं, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ थीटा हम सीधा सीधा टी रेशो को हटाते हैं। मैंने यहां पे थीटा हटाने के बजाय पूरा टी रेशो यानी कि साइन थीटा हटाया आपके सामने। ठीक है, सीखो बेटा, कुछ नई नई चीजें हैं, बट प्रैक्टिस से सारी चीजें आ जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, राइट? एक छोटा सा पॉइंटर है, माइंड में रखना है, काम आ जाता है कई बार। ठीक है, राइट? चलिए बेटा, इसके बाद 39th का थर्ड पार्ट प्रूव करने का है। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस का 3ax स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 3 tan इनवर्स x बाय a। ये आपको बेटा प्रूव करने को कहा गया। ठीक है, चलिए देख लिया आपने क्या प्रूव करना, राइट हैंड साइड का बेटा ध्यान रखना। तो फिलहाल मैं इस प्रूव करने का एलएचएस ले लेता हूं। ठीक है, इनवर्स की अटैचमेंट एल्जेब्रिक है, सब्स्टिट्यूशन, कहीं पर रूट नहीं है। जब रूट ना हो तो मैंने क्या बोला था? हिंट काम नहीं करेगा। हिंट काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा ये भी मैंने बताया था, ट्वाइस ऑफ द एंगल या थ्राइस ऑफ द एंगल का फॉर्मूला काम करेगा। अब क्या करें, कौन सा फॉर्मूला? ट्वाइस का लगाएं, थ्राइस का लगाएं। अगर आपको फॉर्मूला याद होते हैं तो अपने आप समझ आता है कि ट्वाइस ऑफ द एंगल बन रहा है या थ्राइस ऑफ द एंगल। मैं आपको बेटा एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं tan 3a का, थ्राइस ऑफ द एंगल का। क्या फॉर्मूला होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये tan 3a का फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता है और जब आप इसको देखते हो तो लगता है कि हाँ ये कुछ कुछ, नॉट एग्जैक्टली,
ये कुछ कुछ इसके नियर बाय आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आती है कि अच्छा इसके नियर बाय आ रहा है, तो क्या हम x को tan थीटा पुट कर दें? क्या हम x को tan थीटा पुट कर दें? नहीं, क्योंकि बेटा समस्या क्या है कि इसके अंदर a भी इन्वॉल्व है। आप देख रहे हैं कौन इन्वॉल्व हो रहा है? a भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर a भी इन्वॉल्व हो रहा है तो tan थीटा डालने से आपका फायदा नहीं होगा। आप इसे करके देख लेना। फिर क्या करें, इस बार आपको tan थीटा की बजाय क्या पुट करना है? a tan थीटा। अब a tan थीटा पुट करने से आप जरा देखिए क्या बेनिफिट होगा। क्या होगा? 3a² इंटू में x की जगह क्या पुट कर दिया? a tan थीटा माइनस x का क्यूब। तो बेटा इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में ये a क्यूब का a क्यूब रहेगा, 3a का a, बेटा 3a का 3a रहा, x² x को a tan थीटा, तो क्या मिला? a² tan स्क्वायर थीटा आ गया। हाँ जी बेटा, a² tan स्क्वायर थीटा आ गया। आई होप समझ आ गया। अब क्या करें? क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? नहीं बेटा, अभी तो नहीं बन रहा। ठीक है बेटा, मैं इस फॉर्मूले को मिटाऊंगा, इसको हटा रहा हूं मैं। तो आप इसको एक बार साइड में इस फॉर्मूले को नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, इस फॉर्मूले को साइड में नोट कर लो, क्योंकि याद है तो अच्छी बात है, वरना इसको साइड में नोट कर लेना। ठीक है, अब जरा देखिए, फिलहाल तो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, बट अगर आप ध्यान दें तो बेटा इसके न्यूमरेटर पार्ट में a क्यूब कॉमन आ रहा है। a² इंटू a क्यूब होता है, इसके पास भी a क्यूब है, कॉमन आ गया तो बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए a क्यूब और यहां पर a² इंटू a क्यूब कॉमन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचा। राइट, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, tan इनवर्स, और जो बेटा बचा उससे ध्यान से देखिए, और जो फॉर्मूला आपने अलग से नोट किया है ध्यान से इतने हिस्से को देखिए बेटा, इतने हिस्से को। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? tan 3 थीटा का, थ्राइस ऑफ द एंगल। और अब tan इनवर्स से tan बेटा कैंसिल, तो बचा क्या? 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, और अब बेटा थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या लिखेंगे? फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन x को आपने a tan थीटा माना है, तो मेरा ये कहना है कि यहां पर मुझे थीटा निकालने से पहले tan थीटा को अलग करना है। तो मुझे बताइए यहां से tan थीटा अलग होके क्या आएगा? x/a। तो अब यहां से थीटा क्या आएगा? tan इनवर्स x/a। ये हमारे बेटा थीटा की वैल्यू हो गई। ये मैं यहां रख दूंगा थीटा की जगह tan इनवर्स x/a। LHS से RHS ले आए, और इस स्टेप का ये रहा बेटा रीजन। राइट, क्लियर है? डन। इसके बाद एक और डाउट में मैं ले रहा हूं बेटा 40th क्वेश्चन। tan 1/2 बेटा बाहर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स की अटैचमेंट बेटा क्या है, कैसी है? अलजेब्रिक। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन। अब कहीं रूट नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूशन के लिए हिंट काम नहीं करेगा। हिंट काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा? ट्वाइस या थ्राइस ऑफ द एंगल का फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है, देखते ही समझ आएगा कि ये कुछ बन रहा है। राइट,
इसको माइंड में रखते हुए आप क्या पुट करेंगे, x को tan थीटा, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ट्वाइस ऑफ द एंगल का sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही बेटा जब आपने इसको देखा तो आपको यह भी समझ आया कि यह भी एक ट्रेगो के फॉर्मूले की शेप ले रहा है। कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2a का चौथा फॉर्मूला। हाँ बेटा, cos 2a का चौथा फॉर्मूला, ये किस कौन से फॉर्मूले की शेप ले रहा है, sin 2a का सेकंड फॉर्मूला। तो इसको माइंड में रखते हुए x को tan थीटा, अब y को लेट करना है, y को भी मुझे tan में ही लेट करना है क्योंकि मेरा फायदा तो tan से ही होने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप x को tan थीटा ऑलरेडी ले चुके हो तो y को दोबारा tan थीटा नहीं ले सकते। मैंने y को ले लिया tan अल्फा। ऐसा करने से tan 1/2 बेटा बाहर, साइन इनवर्स x की जगह tan थीटा डाला तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स y को tan अल्फा डाला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan 1/2 बाहर, साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, प्लस cos इनवर्स बाहर, ये किसका फॉर्मूला, cos 2 अल्फा का। 1/2 बाहर और tan के साथ 1/2 बाहर, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल 2 अल्फा। हाँ जी बेटा, क्लियर है। इन दोनों में ध्यान देना, इन दोनों में 2 कॉमन और इस वाले 2 से कैंसिल, tan का ये पूरा एंगल है, 2 कॉमन, इस वाले 2 से कैंसिल। तो अब आपके सामने बचा क्या, tan थीटा प्लस अल्फा। अब क्या करें, थीटा और अल्फा को हटाना है। मैं याद दिला दूं, आपने सब्स्टिट्यूशन क्या की थी, x को आपने tan थीटा माना था, y को आपने tan अल्फा माना था। तो अब क्या करें, थीटा और अल्फा की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें, अगर थीटा और अल्फा की वैल्यू बेटा यहां से निकालें तो tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, tan इनवर्स x, अल्फा की वैल्यू क्या निकली, tan इनवर्स y, राइट। अब और सिंप्लीफाई करते हैं। अभी तो ऐसे tan और से tan नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि ये भी तो साथ में आ रहा है, तो फिर क्या करें, विद इन ब्रैकेट हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। और अब आप tan से tan इनवर्स कैंसिल करेंगे तो x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है बेटा, समझ आ गई बात। इसी वक्त फटाफट से देख लो, थीटा और अल्फा को हटाने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी देख लो। ऑल्टरनेट, अभी जो किया वो तो था ही है, एक ऑल्टरनेट मेथड क्या है, इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं अभी थीटा और अल्फा की वैल्यू डालूं, मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूं। tan किसका, a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। हाँ जी बेटा, थीटा अल्फा की बजाय की वैल्यू डालने के बजाय मैंने tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। और अब tan थीटा की जगह, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस कि मैंने थीटा निकालूं, मैंने tan थीटा की वैल्यू x डाल देता हूं और tan अल्फा की वैल्यू y। तो tan थीटा की जगह x, tan अल्फा की जगह y अपॉन 1 माइनस xy। यू गेट द सेम रिजल्ट। कैसे भी कर सकते हैं, जो स्ट्राइक कर जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टरनेट ऑप्शन थी, दोनों को नोट कर लेना।
असाइनमेंट का 49th क्वेश्चन, 49 सॉल्व का क्वेश्चन है। सॉल्व करने को बोला है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। पूरी तरह से बेटा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो समझ ही नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, राइट। ध्यान देना बेटा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज, ये जो cot इनवर्स x है, cot स्क्वायर में लगे रहने दूंगा। cot इनवर्स x को क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस का tan इनवर्स x। स्क्वायर अपनी जगह है और बाकी सारी चीजें अपनी जगह हैं, राइट। अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि सर ये cot इनवर्स से ये कैसे लिख दिया, तो ग्रुप 3 की आइडेंटिटी है जी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होता है। इनवर्स चेगो ग्रुप 3 का एक ये रिजल्ट है। तो मैंने cot इनवर्स की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स कर दी। क्यों किया, पर्पस क्या है, पर्पस ये है इनको सेम लेवल पर लाना। यहां tan इनवर्स सेम लेवल पर ले आते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, हम बेटा लेट कर लेते हैं कि tan इनवर्स x को मैंने y मान लिया। ऐसा करने से अब क्या होगा, अगर tan इनवर्स को y मान लिया तो बेटा y का स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस इसको y मान लिया, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8 y स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा a का स्क्वायर ये आ गया प्लस b का स्क्वायर आ गया माइनस 2ab करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर पाई y आ गया इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8, राइट। अब क्या करें, रिड्यूस करने के लिए अगर मुझे ये फ्रैक्शन हटाना है तो एक ऑप्शन है कि मैं एलसीएम ले लूं लेफ्ट हैंड साइड में, या दूसरी बेस्ट ऑप्शन होती है फ्रैक्शन को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को आप 8 से, क्योंकि यहां पर भी 8 है और यहां 4 है, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, होल इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या मिला, यहां आ गया 8y स्क्वायर, यहां 8 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल होके 2 पाई स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई किया तो बेटा 8y स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई किया तो 8 पाई y, और यहां मल्टीप्लाई किया तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। और अब 8y स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस का 8 पाई y, ठीक है। और बेटा ये 5 पाई स्क्वायर इधर लाकर माइनस करेंगे, यहां पे 2 पाई स्क्वायर ऑलरेडी है तो रह जाएगा माइनस का 3 पाई स्क्वायर। बेटा 16 हो गया, माइनस का ये आ गया और ये इधर लाके माइनस कर दिया। और जो लिखा आपने समझ गए होंगे कि मैंने ढंग से कैसे लिखा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले स्क्वायर वाली टर्म्स फिर y और फिर कांस्टेंट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहली कोशिश होती है मिडल टर्म स्प्लिट हो जाए, और बेटा हो रही है मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म अगर आप स्प्लिट करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट और लास्ट आ रहा है माइनस का 24 आ रहा है बेटा, माइनस का 24, ठीक है, माइनस 24 आ रहा है और बीच में क्या है, माइनस का 8, ठीक है। तो अगर मैं 24 के कुछ फैक्टर्स देखूं और जिससे कि ये आ जाए, ठीक है, तो बेटा 24 को अगर हम ब्रेक करें, नहीं एक मिनट, 6 4 बट उससे फायदा नहीं हो रहा,
8 थ्रीजा, उससे भी बेटा फायदा नहीं हो रहा। 12 टूजा, हाँ बेटा इससे फायदा हो जाएगा, नहीं इससे नहीं हो रहा, 24 आ रहा है। 6 फोरजा, 8 थ्रीजा, हाँ जी ओके बेटा थोड़ा सा गलती हो रही, सॉरी। फर्स्ट और लास्ट आप लोगों ने शायद गलती जज कर ली होगी, मैंने 24 लिख दिया जबकि क्या आ रहा है माइनस का 48, माइनस 48, 16 थ्रीजा। तो अब तो आराम से समझ आ रहा है, माइनस का 12 पाई वाई प्लस का 4 पाई वाई, 12 फोरजा 48 और ऐड करेंगे माइनस का 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब पहले दो में ध्यान से देखिए, 4 एक तो कॉमन आ रहा है, एक y कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 4y माइनस का 3 पाई। इन दोनों में ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पाई, तो क्या बचेगा 4y माइनस का 3 पाई। ये फैक्टर कॉमन है तो 4y माइनस 3 पाई, ये फैक्टर कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4y प्लस पाई इक्वल टू 0। 4y माइनस 3 पाई इक्वल टू 0, 4y प्लस पाई इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू 3 पाई बाय 4 और यहां से y की वैल्यू माइनस का पाई बाय 4। अब क्या करें, कई स्टूडेंट को लगता है हो गया सॉल्यूशन, y आ गया। बेटा क्वेश्चन तो x में है तो आंसर तो x में चाहिए ना, तो फिर क्या करें, y की वैल्यू हटाइए। y की बेटा जब आप वैल्यू हटाएंगे, मैं आपको बता दूं आपने किसको y माना था, जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी तो आपने बेटा tan इनवर्स x को y माना था। अगर tan इनवर्स x को y माना था तो यहां से आप y की वैल्यू जब यहां पे पुट करेंगे तो जरा देखिएगा क्या किया मैंने, y की वैल्यू डाल दी, y को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, tan इनवर्स x 3 पाई बाय 4 और इस वाले y की जगह भी क्या लिख दिया, tan इनवर्स x क्या आ गया माइनस पाई बाय 4। इस वाले स्टेप का रीजन लिख लेना, कहां से आया, सब्स्टिट्यूशन। मैंने y की जगह वापस से tan इनवर्स x रख दिया, देयरफॉर यहां पे क्या लिखूंगा, मुझे क्या चाहिए बेटा x अगर चाहिए तो इनवर्स को हटाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, बाय रिमूविंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मुझे बताइए यहां से x क्या मिलेगा, tan 3 पाई बाय 4 और यहां से x क्या मिलेगा, tan माइनस का पाई बाय 4। हाँ जी बेटा दोनों साइड से मैंने क्या किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिमूव कर दिया। x tan, इसकी अगर आप डिग्री कन्वर्जन देखें तो 135 आता है, 135 की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 45 एलाइड एंगल में लिख दिया, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव और 180 क्या बोलता है, नो चेंज, और x की वैल्यू आ गई माइनस का 1। यहां से देखिए नेगेटिव एंगल फॉर्मूला tan ऑफ माइनस थीटा, बेटा tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस साइन बाहर, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 आपको पता है 45 होता है, ठीक है, तो tan 45 डिग्री और अगले स्टेप में -1, दोनों से सेम आंसर आ रहा है, मतलब देखा जाए तो एक ही आंसर आ रहा है, इसलिए आपको किसी तरह की चेकिंग करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा बेटा यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बेटा मैंने इस वीडियो के थ्रू टाइप 4, 5 और 6 में से जो आप लोगों ने मुझे डाउट्स भेजे, उस डाउट के हिसाब से मैंने ये वीडियो तैयार किया। और फिर भी अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन इन तीनों टाइप में या टाइप 1 2 3 की भी बात कर रहा हूं रह जाता है,
तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।